Hello dear students and all respected viewers, myself Pritam sir, and now we will see the 12th tense, that is future perfect continuous tense. तो dear students and all respected viewers, आज हम टेंस में एकदम आखिरी पड़ाव पे हैं. दिस इज़ द लास्ट टेंस, दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. वैसे तो जो मेन टेंसेस हैं हमारे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और जो फ्यूचर टेंस में जो यूज़ होने वाले होते हैं, मोस्ट ऑफ द इंडिफिनिट और कॉन्टिन्यूस यूज़ होते हैं, वो हमने कंप्लीट कर लिया है. और जो परफेक्ट फ्यूचर का होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है वो प्रैक्टिकली बहुत कम यूज़ में होता है, लेकिन तो भी हमें इसे सीखना है. अब इसकी हम पहचान देखेंगे तो इसके वाक्य के अंत में जो भी हिंदी वाक्य होता है उसके अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहा होगा, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं. तो ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूस की तरह ही है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की तरह ही है, लेकिन ये परफेक्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके अंदर हमारा टाइम मार्कर यूज़ होता है. वो क्या है हम देखेंगे. इसके पहले हम देख लेते हैं कि यदि हम इंग्लिश सेंटेंस देखते हैं तो उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि दिया हुआ टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है. तो जैसे कि इसका नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो इसके अंदर वो काम आपको पता है कि एक पर्टिकुलर टाइम से स्टार्ट हुआ होता है पास्ट में कभी, और उसके बाद कंटिन्यूअसली चलता रहता है, इसलिए इसको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं. तो इस जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन, शैल हैव बीन, यानी कि यही इसकी आइडेंटिफिकेशन है. एंड देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. तो हाँ डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे. अभी मैंने आपको कहा था कि ये तो सेम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह होता है, तो बट इसमें डिफरेंस क्या होता है कि इसमें हम टाइम मार्कर यूज़ करते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर पास्ट के किसी टाइम से काम शुरू हुआ होता है और कंटिन्यूसली चलता रहता है. इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं कि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है. तो इसमें हमने सिंस और फॉर हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी देखा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी देखा है, और अब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी देख रहे हैं. तो सिंस किस लिए यूज़ करते हैं? हाँ डियर स्टूडेंट्स, आपको ये अब तक याद हो चुका होगा, सर्टेन टाइम के लिए या पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हम जब बताते हैं तो उसके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं. जैसे एग्जाम्पल में दिया है कि सिंस ट्यूसडे, सिंस 1998, सिंस मॉर्निंग, सिंस 4 o'clock. तो हम एक पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं और उस टाइम से वो काम हो रहा होता है, इसलिए हम सिंस का यूज़ करते हैं. तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि फोर इसका यूज़ कब करते हैं. तो FOR फोर का यूज़ हम कैलकुलेटेड टाइम के लिए करते हैं. वो सर्टेन टाइम के लिए तो एक कैलकुलेटेड टाइम, या फिर उसी को हम कह सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम. तो एक पर्टिकुलर पीरियड जो होता है उसको हम अगर इंडिकेट कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें फॉर का यूज़ करना है. जैसे फॉर 2 days, फॉर 3 months, फॉर 5 hours, फॉर 10 days, फॉर आप कह सकते हो 10 years कह सकते हो, फॉर मेनी ईयर्स कह सकते हो. तो इस तरीके से जो हम कोई कैलकुलेटेड टाइम लेकर के रखते हैं तो उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं. तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम असर्टिव सेंटेंस में जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे. तो जनरल स्ट्रक्चर अब तक आपने देखा है तो आपको पता होगा कि बहुत ही इजी है. इसमें स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होता है, देन हेल्पिंग वर्ब. तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट देन कंपोजिट. और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स जो आपका ऑब्जेक्ट है और कंपोजिट, उसके ठीक बाद आपका क्या लगता है? सिंस या फॉर. आप कंपोजिट से पहले भी लगा सकते हैं, तो सिंस या फॉर भी आप लोग लिख लीजिएगा. बाय मिस्टेक यहाँ नहीं लिखा गया है तो वो चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा. आइए तो हम आगे चलते हैं और अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं. तो एग्जाम्पल्स में जब हम देखेंगे तो स्टार्टिंग हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा. तो दे हमारा सब्जेक्ट है. और डियर स्टूडेंट्स, जो आपने फ्यूचर इंडिफिनिट देखा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस देखा, फ्यूचर परफेक्ट भी देख लिया, तो आपको आइडिया आ चुका है कि हर एक सब्जेक्ट के साथ हम विल लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें रूट जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल है, बाकी हैव बीन इसके सपोर्टिव में है. तो यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट आए तो हम विल लगा सकते हैं. जब हमें आई और वी आएगा तभी हम क्या लगाएंगे? वहाँ पर शैल लगाएंगे. तो दी विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours. तो वह लोग 2 घंटे से खेल रहे होंगे, है ना. अब यहाँ पर देखिए फ्यूचर की प्रेडिक्शंस दी जा रही है, फ्यूचर का आपको भविष्य बताया जा रहा है कि इस तरीके से हो सकता है कि वो 2 घंटे पहले से कोई चीज़ खेलना स्टार्ट करेंगे और 2 घंटे तक लगातार खेलते ही रहेंगे. तो ये चीज़ हमने यहाँ पर सीख ली. देन जो सेकेंड एग्जाम्पल है उसमें है द गर्ल विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग. जो लड़की है वह सुबह से सो रही होगी.
है ना। अब कोई एक लड़की होगी जो भी हो सकती है, तो वो क्या होगा कि वह लड़की सुबह से सो रही होगी। तो इस तरीके से जो हमने फोरकास्ट किया है, देखा है, इसी चीज को यहाँ पर वह बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, वी शैल हैव बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 2 months। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वी शैल हैव बीन, तो वी है सब्जेक्ट इसलिए शैल लग रहा है, और हैव बीन जो इसके सपोर्टिव हेल्पिंग वर्ब है, वर्क का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वर्किंग हो गया, इन दिस डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पे हमारा ये कंपोजिट है, और उसके बाद क्या लगा है फॉर 2 months, तो हम 2 महीने से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो फ्यूचर में हो सकती हैं और एक पर्टिकुलर टाइम से स्टार्ट होकर के कंटिन्यूसली चलेंगी, तो वो बताने के लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं आगे और अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस से बड़ा ध्यान से देखिएगा, जैसा कि हमने परफेक्ट टेंस में देखा है फ्यूचर के, तो ठीक उसी तरीके से इसमें भी होगा। और इवन जो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट का भी था और पास्ट का भी था, तो उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से नॉट का हम प्लेस करते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया, विल शैल जो हमारा रूट हेल्पिंग वर्ब था वो, ठीक उसके बाद नॉट लगेगा, बाद में हैव बीन लगेगा, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और कंपोजिट। और डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप सिंस या फॉर लगाना नहीं भूलोगे, ठीक है, बाय मिस्टेक नहीं लिखा गया है, बट आप लोग लिख लीजिएगा। सिंस किसके लिए? आपका सर्टेन टाइम के लिए, फॉर कैलकुलेटेड टाइम के लिए। तो शी विल नॉट हैव बीन, और यहाँ पर क्या दिया हुआ, रीडिंग फॉर 2 days, तो वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही होगी। क्या? वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही होगी, ये दिखाने के लिए एग्जाम्पल लिखा गया है। आई शैल नॉट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे, तो आई सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, शैल। क्या लग जाएगा? शैल। तो आई शैल नॉट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे, तो मैं मंडे से फीवर से सफ़र नहीं कर रहा रहूँगा, इस तरीके से स्टेटमेंट दिया गया है। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे जाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहला क्या पढ़ेंगे? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहला पढ़ेंगे वर्बल टाइप क्वेश्चन, जिसे हम यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। तो हर एक टेंस में हमने सभी को, जो भी हमारे सेंटेंसेस होते हैं, सभी को कवर करने की कोशिश की है, ताकि आपको हर एक जो सेंटेंसेस हैं उनका स्ट्रक्चर पता रहे, हर एक में कैसे हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, सब कुछ पता रहे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे विल शैल पहले दे दिया है, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, जो रूट हेल्पिंग वर्ब है वो, देन सब्जेक्ट, देन हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस या फॉर, देन ऑब्जेक्ट, कंपोजिट और क्वेश्चन मार्क। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में है, शैल वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, तो क्या हम उसका इंतज़ार सुबह से कर रहे होंगे? तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर सुबह से कर रहे होंगे, अब देखिए ये फ्यूचर की बातें हैं, ये इतना प्रैक्टिकल नहीं है, फिर भी एक तरीके से हम कभी इस तरीके के स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं कि अगर वो मान लो कि सुबह से सो रहा होता है या फिर भूल जाता है, तो उस चीज़ को दिखाने के लिए कि अगर वो सो गया या भूल गया तो क्या हम सुबह से उसका इंतज़ार करते रहे होंगे। तो इस तरीके से स्टेटमेंट दिया है। तो अगर कर रहे होंगे तो वो क्या हो जाएगा, यस, नहीं तो नो हो जाएगा। देन यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स और हैं। वहाँ पे क्या बोला है, विल दैट लेजी बॉय, ये दैट लेजी बॉय पूरा क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद है हैव बीन स्लीपिंग, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फॉर 2 hours, तो क्या वह जो लेजी बॉय है वो 2 घंटे से सो रहा होगा? तो हो सकता है भाई लेजी है ये, उसको बता रहे हैं लेजी बॉय, तो वो सो रहा होगा, तो इसका आंसर यस भी हो सकता है। देन है विल यू नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 days, तो क्या आप 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होंगे? तो यहाँ पे देखिए यू के तुरंत बाद नॉट लग के हैव बीन लगा है, तो ये आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, ये भी हम पढ़ते हैं, तो इसका भी एक एग्जाम्पल है, तो ये भी आप लोग समझ लीजिए। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं WH टाइप क्वेश्चन में इसका स्ट्रक्चर क्या है, एंड देन हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो WH टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले आता है हमारा WH टाइप वर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, WH टाइप वर्ड आपको नहीं पता है कौन से होते हैं, कितने होते हैं, तो आप पहला टेंस देखिए जो इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस था, उसमें मैंने WH टाइप वर्ड पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। देन हमारा जो रूट हेल्पिंग वर्ब है वो विल शैल, देन सब्जेक्ट, फिर हैव बीन जो कि एडिशनल है, जो इसके साथ आते हैं हेल्पिंग वर्ब वो, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस या फॉर, कैलकुलेटेड टाइम और आपका सर्टेन टाइम सिंस के लिए और कैलकुलेटेड टाइम के लिए फॉर,
देन ऑब्जेक्ट एंड कंपोजिट और क्वेश्चन मार्क क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हम WH टाइप क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। आइए तो अब हम क्या देखते हैं, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स में देखिए क्या दिया है, Why will they have been wasting their time since 5 o'clock? तो वो 5 बजे से अपना टाइम बर्बाद क्यों कर रहे होंगे। अभी हो सकता है ना कि आपको कुछ बच्चों को पता हो कि 5 बजे से कुछ लोग कुछ अपना दूसरा काम करना स्टार्ट कर देते हैं, स्टडी नहीं करते। तो इस तरीके से हम इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्यों अपना समय बर्बाद करते हैं। तो हो सकता है उस समय कुछ मैच आता हो या फिर कोई सीरियल आता हो, कोई फिल्म आती हो। तो इस तरीके से हम आंसर इसका वाई मतलब अगर क्वेश्चन कर दिया गया है तो आपसे रीज़न पूछा जाएगा तो उसका आंसर कोई एक रीज़न देना होता है। अब यहाँ पे है हाउ मेनी बॉयज़ विल हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस नून। नून मीन्स आफ्टरनून। तो यहाँ पे कितने ऐसे बच्चे होंगे जो आफ्टरनून से ही, है ना, दोपहर से ही आवाज़ कर रहे होंगे, शोर कर रहे होंगे। तो जो बच्चे हैं शरारती वो कर रहे होंगे और जो शरारती नहीं है वो नहीं कर रहे होंगे। तो इस तरीके से हम इसे एंड देन हम एक लास्ट वाला एग्जाम्पल देखेंगे, वेयर विल द बॉय हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। तो कहाँ पर, वेयर मतलब कहाँ पर, वो जो लड़के होंगे, विल क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, देन ये द बॉयज हमारा सब्जेक्ट है और उसके बाद हैव बीन जो एडिशनल हेल्पिंग वर्ब था वो, फिर प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING है। तो कहाँ पर खेल रहे होंगे, तो आपको प्लेस का नाम बताना है। तो मैंने देखी जो पहला वाला वीडियो आपको बोल रहा हूँ ना WH टाइप वाला, तो उसमें मैंने हर एक चीज़ एक्सप्लेन की, वहाँ पर आप समझ लीजिए। और इसके बाद कई बार मैंने ऐसे नोट भी दिए जहाँ पे हाउ मैनी, हाउ मच या फिर हु, इसके लिए जो सेंटेंसेस होते हैं क्वेश्चन वाले, तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा चेंजेस दिखेगा। चेंजेस मतलब हाउ मेनी, हाउ मच में क्या होता है, तुरंत ही नाउन लगता है, और हु में क्या होता है कि सब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि जो उसका हु से आंसर मिलने वाला होता है वही सब्जेक्ट होता है। तो इस तरीके से हमने ये टेंस भी कंप्लीट कर लिया है। आइए हम इसका एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो ये एक्सरसाइज आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और इसको सॉल्व करना है आपको। देखिए ये पहले भी दिख चुका है और इसमें जो मेन आपका है कि पूरा सब्जेक्ट एक तरफ दे दिया गया है, वर्ब दे दिया गया है, इसमें रीडिंग, कैलकुलेट, ऑपरेट, देन जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड आपको मैंने टाइम मार्कर और टाइम भी दे दिया है। तो बहुत ही इजी है ये, बस आपको क्या करना है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। सब्जेक्ट की ठीक बात क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए जिसके अकॉर्डिंग जो आई और वी के साथ क्या लगता है, बाकी सबके साथ क्या लगता है, बस आप इजीली इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लोगे। इसको आप निगेटिव भी बना सकते हो, चाहिए तो इसे यस नो टाइप वाला जो क्वेश्चन है वो भी आप कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करिए, और चैनल पर आप नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।